तो नमस्कार। आज की कथा किसी दूर दराज की घटनाक्रम नहीं, यह एक आम शहर के युवक और एक साधु की गहरी बातचीत है जो एक ही शाम की एक ही मंदिर के आंगन में हुई। यह कथा उस क्षण को बताती है जब इंसान का मन अपने अस्तित्व से पूछता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी चैन क्यों नहीं। और उसी सवाल का जवाब साधु की सरल बातों में छिपा मिलता है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। शहर का युवक अर्जुन बहुत ही शिक्षित और एक सफल व्यापारी था। कभी सब कुछ था, पर समय ने ऐसी पलटी मारी कि व्यापार में घाटा, रिश्तों में कड़वाहट और मन अशांत रहने लग गया। मन में खालीपन भारी था। वह निराश होकर सड़कों पर टहल रहा था। तभी उसकी नजर पास पड़े एक मंदिर पर गई। उस मंदिर के अंदर पास की सीढ़ी पर एक साधु बैठे थे। साधारण वस्त्र, सफेद दाढ़ी और निसंदेह शांति की उनकी उपस्थिति थी। वह मंदिर के अंदर गया, साधु के पास आया और बिना किसी दिखावे के प्रणाम करके वह साधु के पास बैठ गया। अर्जुन बहुत ही बेचैनी की आवाज में कहा कि बाबा, मैं थक गया हूँ, काम बिगड़ गया है, रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि धर्म ही सहारा है, पर सच में धर्म से क्या मिलता है? मेरी समस्या का हल कहाँ है? साधु ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहा, बेटा, धर्म कोई तामझाम नहीं और ना ही किसी दूर की कथा। धर्म तो जीवन की जड़ है और यह जड़ 5 तरह से सहारा देती है। आज यही 5 बात मैं तुम्हें बताता हूँ। इस आंगन की शांति में तुम्हें बताऊंगा और इसे आप जरा ध्यान से सुनिएगा। साधु ने कहा, बेटा, सबसे पहले धर्म मन को ठहराव देता है। देखो, यहाँ इस आंगन में बैठकर भी लोग आते जाते हैं, हवा में उथल पुथल है, पर जो मन शांत है वह निर्भय होकर रहता है। अगर मन भीतर से स्थिर हो जाए तो परिस्थितियां बाहरी रहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं। सोचो, आप नाव पर बैठे हो और लहरें बाहर हैं। नाव को हिलाएंगी पर डुबो नहीं सकती, पर अगर पानी नाव में आ गया तो वही बात अलग हो जाती है। दुनिया की समस्याएं बाहरी लहरें हैं। धर्म सिखाता है वे लहरें बाहर ही रहने दो। अर्जुन ने साधु की आंखों में ठहराव देखा और मन में पहली उम्मीद की किरण जागी कि असल शांति बाहर नहीं, भीतर है। साधु ने कहा, अब मैं तुम्हें धर्म का दूसरा सहारा बताता हूँ। धर्म सिर्फ संवेदना ही नहीं, यह आचरण की राह भी देता है। यदि मन स्थिर है पर कर्म भटक रहे होंगे तो स्थिरता भी टिकेगी नहीं। इस आंगन की तरह जब जब रास्ता अंधकारमय हो, दीपक चाहिए। धर्म वही दीपक है जो सही दिशा दिखाता है। साधु ने कहा, सोचो, 2 व्यापारी हैं। दोनों इस शहर की गलियों में आते थे। एक ईमानदारी से अपना व्यापार चला रहा था और दूसरा छल कपट करके। शुरू में छल कपट वाला तो बहुत ही तेजी से बढ़ा, पर उसकी विश्वसनीयता घटती गई। धीरे धीरे लोग ईमानदार व्यापारी के पास वापस लौटने लगे। यही धर्म का दीर्घकालिक मार्गदर्शन है। अर्जुन ने धीरे और बहुत उम्मीद की नजरों से कहा, तो धर्म हमें वह रास्ता दिखाता है जो अंततः सही फल देता है। साधु ने कहा, अब सुनो, धर्म का तीसरा सहारा है रिश्तों को जोड़ना। धर्म इंसान को मैं से हम की ओर ले जाता है। त्योहार, संस्कार ये केवल रीति नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाले अवसर हैं। साधु ने कहा, एक गांव था जिसके अंदर हर साल नवरात्रि का आयोजन होता था। हर साल लोग इकट्ठा होते थे, एक दूसरे से मिलते थे और आपस में समय व्यतीत करते थे। इसके कारण उनका आपसी रिश्ता बहुत ही मजबूत हो गया था। किसी कारणवश गांव में एक साल नवरात्रि का आयोजन नहीं हुआ। लोग एक दूसरे को समय नहीं दे पाए। आपसी मेलजोल भी कम हो गया, जिसके कारण उनके बीच का बंधन या फिर यूं कहें कि आपसी रिश्ते टूटने लगे थे। अगले वर्ष जब फिर से आयोजन हुआ नवरात्रि का, लोगों ने साथ में समय व्यतीत किया, एक दूसरे का हाल चाल जाना, मतलब वह एक दूसरे के बारे में सोचने लगे थे, जिसके कारण उनका आपसी प्रेम लौट आया। आज भी देखो, दिवाली, होली पर परिवार एकजुट होता है। धर्म रिश्तों की डोर है। धर्म के बिना समाज बिखर जाता है।
अर्जुन को लगा कि वास्तव में रिश्ते वहीं संभलते हैं जहां लोग एक साथ आने का कारण ढूंढते हैं, और वह धर्म ही वह कारण है, वह साधन है। साधु ने बहुत ही जोर से और साहस से कहा, धर्म का चौथा सहारा साहस और धैर्य है। कठिन समय में धर्म इंसान को अडिग बना देता है। रामायण में भगवान श्री राम पत्नी से दूर हो जाते हैं और उनका शत्रु भी बहुत ही शक्तिशाली था। फिर भी श्री राम जी ने कभी धर्म का त्याग नहीं किया, धैर्य रखा, साहस रखा और अंत में विजय पाई। महाभारत में अर्जुन युद्ध भूमि में बहुत ही निराश हो गए थे, टूट चुके थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तेरा अधिकार केवल कर्म में है, फल पर नहीं। धर्म ने अर्जुन को धैर्य दिया और अर्जुन को विजय मिली। साधु ने कहा, यही धर्म है, कठिन समय में गिरने से बचाने वाली शक्ति। अर्जुन ने बहुत ही उम्मीद के साथ कहा, तो धर्म से डर घटता है और चलने की ताकत मिलती है। साधु ने कहा, बेटा, अब तक तुमने समझा, धर्म मन को स्थिर करता है, धर्म सही मार्गदर्शन देता है, धर्म रिश्तों को जोड़ता है और धर्म साहस और धैर्य देता है। लेकिन अब सुनो, धर्म का पांचवा और सबसे बड़ा सहारा, धर्म इंसान को जीवन का उद्देश्य भी देता है। साधु ने कहा, बिना उद्देश्य का जीवन वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव, लहरें जिस दिशा में ले जाएंगी, नाव उसी ओर बह जाएगी। लेकिन धर्म नाव को दिशा देता है, लक्ष्य देता है और वह किनारे तक भी पहुंचाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान का अपना उद्देश्य है। धर्म उसे अपने कर्तव्य का बोध कराता है और जीवन को सार्थक बनाता है। साधु ने कहा, 3 मजदूर पत्थर काट रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, तुम आखिर कर क्या रहे हो? पहले ने कहा, मैं रोजी कमा रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं पत्थर काट रहा हूँ। और तीसरे ने कहा, मैं मंदिर बना रहा हूँ। तीनों का काम एक था, पर तीसरे के जीवन में उद्देश्य था। धर्म हमें यह दृष्टि देता है कि छोटे छोटे कामों को भी बड़े मकसद से जोड़ना, यही जीवन को महान बनाता है। साधु ने कहा, अर्जुन, याद रखो, धर्म के बिना इंसान केवल जीवित रहता है, लेकिन धर्म के साथ इंसान का जीवन सार्थक हो जाता है। धर्म हमें ईश्वर से जोड़ता है, पर उससे भी बढ़कर धर्म हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाता है। धर्म कहता है कि इंसान केवल शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा का लक्ष्य है सत्य, सेवा और प्रेम। यही कारण है कि कहा गया है, जो धर्म से विमुख होता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा स्वयं करता है। अब अर्जुन थोड़ा शांत हो चुका था। उसने कहा कि बाबा, अब मैं समझ गया हूँ, धर्म केवल पूजा नहीं, यह जीवन की जड़ है। धर्म ही मुझे मन की शांति, सही मार्ग, रिश्तों का प्रेम और कठिन समय का साहस और जीवन का उद्देश्य देता है। अब मैं धर्म को अपने जीवन में उतारूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा और बोला, जाओ बेटा, धर्म तुम्हारा सच्चा सहारा बने, और धर्म को अपनाओगे तो जीवन में कभी भी हार नहीं मानोगे। तो यह कहानी थी अर्जुन की और उस साधु की। इस कहानी ने हमें बताया कि धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि जीवन की 5 शक्तियां हैं। पहला, धर्म मन को स्थिर करता है। दूसरा, धर्म सही मार्गदर्शन देता है। और तीसरा, धर्म रिश्ते और समाज को जोड़ता भी है। उसी प्रकार से चौथा, धर्म कठिन समय में साहस और धैर्य देता है। और अंतिम, धर्म जीवन को उद्देश्य भी देता है। यही कारण है कि धर्म इंसान के जीवन में बहुत ही अनिवार्य है। धर्म ही हमें इंसान बनाता है और इस जीवन को सार्थक करता है। उम्मीद करता हूँ अर्जुन और साधु की यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।